नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना में हमारी स्क्वाड्रन कम हो रही है। हमारे वायुसेना के फाइटर जेट जो है वो उनकी कमी आ रही है। इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरह से भारतीय नेवी की सबमरीन से रिलेटेड भी एक समस्या है जो लंबे समय से भी किया जा रहा है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, 31 जनवरी 2019 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की रक्षा मंत्री के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएंगी और यह एक मील का पत्थर साबित होगा लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट 75 आई। इसमें पहला कदम होगा कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन सबमरीन मैन्युफैक्चरर को बताएंगे जिन्होंने हमारी RFI के अगेंस्ट में हमें सूचित किया था कि वो हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं। और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारत की कौन सी शिपयार्ड उनके साथ पार्टनरशिप के तहत ये सबमरीन इंडिया में बनाएगी। इससे पहले हम पिछले डिकेड में अगर जाएं तो हम 2 बार इस प्रोग्राम को गलत तरीके से शुरू कर चुके हैं और जिसका नतीजा ये हुआ दोनों बार प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन अब 51 साल पहले जब हमने पहली सबमरीन दिसंबर 1967 में लॉन्च की थी, उसके बाद से माना जा रहा है कि यह कदम सही साबित होगा। ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है, ये 30 साल का प्लान था जिसे 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पास किया था, अप्रूवल दिया था, जिसके तहत हमें 2 सबमरीन प्रोडक्शन लाइन बनानी थी जिसमें 6 सबमरीन का निर्माण होना था और 12 सबमरीन का ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के तहत निर्माण हो जाने के बाद हमें यह इजाज़त मिल जाती कि हम इसको 20 सबमरीन तक ले जाएं और जिससे भारतीय नेवी की स्ट्रेंथ जो है बढ़ाई जा सके। लेकिन सच्चाई ये है, यह प्रोग्राम अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें 2 अलग अलग प्लान के तहत हमने 6 सबमरीन बनानी थी, जिसके लिए सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रांस को स्कॉर्पिन सबमरीन के लिए दिया गया वो 2005 में साइन हुआ। और जो हमारा शिप बिल्डर है मैजागोन डॉक्स, उसने पहली सबमरीन डिलीवर करने में 12 साल लगा दिए, जो कि काम 7 सालों में हो जाना चाहिए था। इसके पीछे हालांकि कई कारण हैं इस डिले के पीछे, लेकिन हम किसी एक एजेंसी को भी डायरेक्टली इसका दोषी नहीं ठहरा सकते। और 20 सालों के प्लान के तहत 20 सालों में हमें अभी सिर्फ 1 सबमरीन मिली है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अभी थोड़े समय में 12 से 14 सबमरीन ऐड हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यह प्लान जो 30 साल का था, इसे शुरू इसलिए किया गया था ताकि हम स्वयं इसमें काबिल हो सके कि हम अपनी सबमरीन बना सके। लेकिन अभी तक भी हम इस काबिल नहीं हुए हैं कि हम अपने लिए एक सबमरीन अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबमरीन क्षेत्र में हमारा समय बुरा ही रहा है। इसका एक अच्छा पहलू भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने जर्मन HDW शिपयार्ड के साथ में 4 सबमरीन बनाने के लिए डील की थी, जिसके तहत क्या हुआ कि 2 सबमरीन तो जर्मनी में बननी थी और 2 सबमरीन इंडिया में बननी थी। और 1986 और 87 में पहली 2 सबमरीन डील होने के जस्ट बाद इंडिया में आ गई और उसके बाद 1994 तक केवल 6 सालों में हमने 2 सबमरीन INS शल्की और INS शंकुल, इन दोनों को भारत में बना लिया। और 25 साल बीतने के बाद भी ये दोनों सबमरीन अच्छे से काम भी कर रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ अच्छा था तो इस प्रोग्राम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल, कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। और इसके अलावा यह भी पाया गया कि इस फर्म ने, जर्मन फर्म ने कुछ कमीशन देने की कोशिश की राजनेताओं को। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ऐसा होने की वजह से इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और इस प्रोग्राम को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और 25 साल पहले जहां हम थे आज, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 में देरी हुई थी, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि प्रोजेक्ट 75 आई को स्पीड को बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ क्या, 2008 में जब इसके लिए RFI इशू की गई फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश सबमरीन मेकर्स को, तो उसके बाद में भी उनका रिस्पॉन्स आने के बाद यह प्रोग्राम काफ़ी ठंडा रहा और इसे सोचा गया कि इसको स्वदेशीकरण इसका करेंगे या इसको लोकली बनाएंगे। फिर बाद में इसको 2016 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बना दिया गया। लेकिन अभी तक भी हम लोकल इंडस्ट्री को कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हैं कि उनमें कुछ ऐसा उत्साह हुआ हो कि वो यहाँ सबमरीन बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। और इस देरी का नतीजा ये है कि 4 में से 3 सबमरीन का डिज़ाइन अभी भी वही पुराने वाला है, लेकिन इनका कॉस्ट जो है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
और जो ये प्रोग्राम 30 सालों से चल रहा है और इसमें देरी हुई है, उससे हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमारी नेवी को हुआ है। उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं। क्योंकि अगर हमें समुद्र में किसी एकदम से किसी थ्रेट से निपटना हो तो हम एक लिमिटेड एरिया में ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। अभी भारत के पास 14 सबमरीन हैं जो वो एक्टिव हैं। उनमें से 12 सबमरीन जो है 25 से 30 साल पुरानी है और एक सबमरीन जो 19 साल पुरानी है। अभी तक इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे प्लान्स के अंदर देरी की वजह से इनमें से 6 सबमरीन को दोबारा से रीफिट किया जा रहा है ताकि उसकी उम्र जो है बढ़ाई जा सके या उसको कुछ समय के लिए और नेवी के पास रखा जा सके। और अभी जो सिचुएशन है, जो चाइना अपनी ताकत को बढ़ा रहा है भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर, उसको अगर हम देखें तो भारतीय नेवी की स्थिति ये कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी और इस पर हमें जल्दी से जल्दी कोई काम करना होगा। अब किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें तरह तरह के हम दूसरे देशों के साथ या जो भी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है या सेना के दूसरे देशों की सेना के साथ हम अभी युद्ध अभ्यास करते हैं, तो इसी तरह हमें सबमरीन में भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी जो हमारी सबमरीन है वो इतनी पुरानी है कि उनको मेंटेनेंस के लिए भी दुगना समय लगता है, यानी हम ठीक ढंग से उसमें प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए हमें जल्द ही जल्द कुछ कदम उठाने होंगे। और प्रोजेक्ट 75 की जो देरी हुई है उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि हमारी सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके। और सबसे बड़ी बात है, जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है वह लंबे समय से फ्रांस की अगोस्ता 90B सबमरीन यूज़ कर रहा है, उसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है। और हालांकि हमारी DRDO अपना फ्यूल सेल AIP सिस्टम विकसित कर रही है, लेकिन अगर माना जाए तो उसको सही तरह से कार्य में लाने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ये हम मान के चल सकते हैं। और जब हम अपना AIP सिस्टम लाएंगे, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, वो हमारा लेड एसिड बैटरी से बना होगा। जबकि अगर हम एडवांस नेशन को देखें तो वो लेड एसिड बैटरी की जगह पे लिथियम आयन बैटरी वाले एयर प्रोपल्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जापान की शोर्यू क्लास सबमरीन, जिसमें ये सिस्टम लगा भी हुआ है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी नेवी को है। अगर हमें इस नुकसान से बचना है और इसमें हम अगर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो वो ये होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें अपने मित्र देशों से, और साथ ही मेक इन इंडिया के तहत इस प्रोग्राम को शुरू करके और खुद अपनी सबमरीन का डिज़ाइन विकसित करने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी, और इसके लिए पूरे फंड दिए जाएं और जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, इंडियन नेवी इंडियनाइजेशन प्लान 2015 टू 30। मतलब 2015 से 30 तक हमने फैसला किया कि हम बहुत सारे नेवी के जो प्लेटफॉर्म हैं उन सभी को इंडियनाइजेशन, इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें इंडियन नेवी के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म हैं वो 2015 से लेकर 2030 तक उनको भारत में ही उनका निर्माण किया जा रहा है। चाहे वो सेंसर हो, डीजल जनरेटर हो, प्रोपल्शन मोटर हो या कॉम्प्लेक्स शिप सिस्टम हो, उन सभी को भारत में बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि बहुत से देशों का जो सामान है, जो उनका तेल है, वो हिंद महासागर में से होके जाता है, और चाइना भी एक ऐसा देश है जो इसमें अपनी पावर बढ़ा रहा है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए भारतीय नेवी की ज़रूरत है कि वो अपनी ताकत बढ़ाए, स्पेशली सबमरीन के क्षेत्र में। तो इसके लिए हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा।